बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है इब्राहीम उस्मान और ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है एज अ केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? ठीक है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस विद द चेंजेस दैट दे गो थ्रू। अच्छा, अब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात और उनके दरमियान जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री एक साइंस की वो ब्रांच है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस को देखते हैं, केमिस्ट्री की शाखें। केमिस्ट्री की टोटल 8 ब्रांचेस हैं, 8। वैसे तो बहुत सारी हम, मगर जो कॉमन और मेन ब्रांचेस है वही 8 ब्रांचेस है। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ ब्रांचेस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी ब्रांचों की डेफिनेशन, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, सब कुछ एज अ डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। पहली ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के दरमियान जो चेंजेस होती है उस चेंजेस की जो स्टडी को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, हम इसकी एक डेली की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक बर्फ़ होती है, बर्फ़, आइस। आइस को हम पहले हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है, और उस बर्फ़ को हम बाहर निकालते हैं तो वो वापस पानी बन जाती है। ठीक है, तो अब पानी से बर्फ़ बनना और बर्फ़ से वापस पानी बनना, इनके दरमियान जो चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है कि पानी हमारे पास होता है लिक्विड फॉर्म में, फिर बर्फ़ होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। इनके लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म के दरमियान जो तब्दीलियाँ हैं उसकी स्टडी को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल सुना होगा। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। उस 118 एलिमेंट्स में से हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की, पूरे 118 एलिमेंट्स में से। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस की केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल में से कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा पूरे 116 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। हमने ऑर्गेनिक में देखा था कि हम ऑर्गेनिक में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं पूरे 118 एलिमेंट में से। बाकी कितने बचे? 116 एलिमेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के पूरे 116 एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री साइंस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, लव से आपको समझ आ गया होगा। बायो मीन्स लाइफ, और केमिस्ट्री क्या होती है, ये सब कुछ। बायोकेमिस्ट्री लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ हमेशा जानदारों की होती है, बेजान की जय लाइफ नहीं होती। क्या बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन मौजूद होते हैं उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, हम वो मेडिसिन खाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें बुखार है, हमें डॉक्टर कहता है कि पैनाडोल खाओ, पैनाडोल खाने से हमें फ़र्क हो जाता है। कैसे फ़र्क होता है? जो मेडिसिन हम खाते हैं उस मेडिसिन का केमिकल चेंज होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा जो बुखार होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंज आते हैं उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? किसी और ज़बान में आपको शायद हम कह देते हैं फैक्ट्रियाँ। किसी भी यानी कि केमिस्ट्री की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की, किसी भी केमिकल प्रोसेस, किसी भी केमिकल जो चीज़ है, किसी भी उसके केमिकल प्रोसेस की जो मैन्युफैक्चर है वो एक कमर्शियल स्केल पे हो। किसी भी केमिकल
प्रोडक्ट की जो कमर्शियल स्केल पे उसकी मैन्युफैक्चर है, उसकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं खाद, यूरिया, फर्टिलाइजर्स, जैसे सोप इंडस्ट्री हो जाती है, शैम्पू इंडस्ट्री हो जाती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो जाती हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन चेंज हो, उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है? माहौल। एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे इर्द गिर्द का सब कुछ है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट गैसेस होती हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अब इसके इनहेलेशन को और इसकी एक्सहेलेशन को हमारे इन्वायरमेंट में फ़र्क बहुत पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पत्ते दिन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। इस हमारे इर्द गिर्द के माहौल के मौजूदगी में जितने भी केमिस्ट्री हो रही है, उस सारी उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी and chemistry. Electrochemistry is a branch of chemistry which deals the study of the chemical conversion, which deals the study of conversion of electrical energy into chemical energy. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो तब्दीली आती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो तब्दीली आती है, उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी ब्रांचेस डिटेल से, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके यूजेस, इनका सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री वो होती है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ की सेपरेशन और उसके एनालिसिस की स्टडी को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी चीज़ है, हमारे पास एक ब्लड आ जाता है, ह्यूमन ब्लड की एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम हमारे ब्लड में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए,